नमस्कार दोस्तों, जियोटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे। हमने पहले भी ये वीडियो बनाई थी फ्यूल ट्रिम्स पे कि शॉर्ट टर्म क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं वो बातें करनी भूल गया कि ये यूज में हम कैसे लाएंगे। हम लिखती बात को पढ़ सकते हैं, मैं आपको चीजें बता सकता हूं, पर उन चीजों को यूज में कैसे लाना है, वर्तों में कैसे लाना है। कि आपके पास गाड़ी आई है, आप कहेंगे कि हाय मुझे बताया तो था वीडियो में कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होते क्या हैं, पर अब मैं यूज कैसे करूं। स्कैन टूल पे उसे देखकर आप उसको काम में कैसे लगाएंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पर फिर मैं इस वीडियो में तीनों चीजों को कवर करूंगा। हमारी फ्यूल ट्रिम क्या होती है, शॉर्ट टर्म क्या होती है, लॉन्ग टर्म क्या होती है, और वो ही बातें करेंगे हम जो आपके काम आ सके। उसके बाद हम कोई बात नहीं करेंगे। सो होता क्या है, फ्यूल ट्रिम के बारे में बात करेंगे पहले। फ्यूल ट्रिम क्या है? फ्यूल ट्रिम आपको बताता है, जब आप स्कैन टूल में जाते हो, स्कैन टूल में गए, आपने लाइव डाटा खोला, कई बार कोड आ जाता है शॉर्ट टर्म सिस्टम टू हाई या सिस्टम टू लीन या रिच आ गया, वो हम बाद में देखेंगे। लीन और रिच को साइड कर दीजिए। फ्यूल ट्रिम आप जाते हो लाइव डाटा में, आपके पास आ जाता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम। सो फ्यूल ट्रिम बताता क्या हमें कि जो पीसीएम है वो कितना फ्यूल डाल रहा है या कितना फ्यूल कम कर रहा है, ताकि उसे वो परफेक्ट कंबर्शन मिल सके, एयर फ्यूल मिक्सचर परफेक्ट हो सके, ताकि वो एक्सपेंशन स्ट्रोक है, जो हमारी पावर स्ट्रोक है जो हमारी इंजन की, वो सही बन सके। तो एमिशंस के लिए वो फ्यूल ट्रिम हमें बताती है कि कितना हमारा पीसीएम फ्यूल ज्यादा डाल रहा है या कितना पीसीएम फ्यूल कम डाल रहा है। और ये इसे पता कहां से लगता है? O2 सेंसर से। O2 सेंसर का जो फीडबैक डाटा होता है, हमारा मैप सेंसर होता है, हमारा जो मैप सेंसर होता है, ये कुछ सेंसरों की इनपुट को यूज करके ये कैलकुलेट करता है कि कितना फ्यूल डालना है, कितना फ्यूल कम करना है हमारे पीसीएम में। सो पीसीएम जो हमारा फ्यूल ट्रिम है वो बेसिकली है क्या? ये एक हमारे कंप्यूटर की कमांड है। इंजेक्टर की पल्स विड्थ होता है कि इंजेक्टर कितना टाइम खुलेगा, कितना टाइम बंद होगा। इंजेक्टर के खुलने बंद होने की जो रेशो है, जो कितना फ्यूल जाए कितना फ्यूल ना जाए, जो पल्स विड्थ है उसको चेंज करने की कमांड होती है। सो फ्यूल ट्रिम, दो चीजें आपने याद रखनी है, ज्यादा आपने याद नहीं रखना, क्योंकि ज्यादा याद रखेंगे तो हम साइड ट्रैक हो जाएंगे, हमारा रास्ता ही और हो जाएगा। दो चीजें याद रखिए। फ्यूल ट्रिम का मतलब, फ्यूल ट्रिम होता क्या है, जो पीसीएम है उसकी जो कमांड होती है कि कितना इंजेक्टर खोलना है कितना बंद करना है, उसे फ्यूल ट्रिम कहते हैं। एक बात तो आप ये याद रखिए। सो पीसीएम की जो कमांड है इंजेक्टर की पल्स विड्थ चेंज करने की, पल्स विड्थ फिर से बता दूं, इंजेक्टर का खोलना बंद होना। पल्स विड्थ कितना टाइम इंजेक्टर खुला था, बंद होना तो चलो पल्स विड्थ में हम नहीं मानते, कितना टाइम खुला था इंजेक्टर, वो पल्स विड्थ है हमारी, कितने मिली सेकेंड खुला था। सो जो पीसीएम की कमांड होती है कितना टाइम इंजेक्टर खुलेगा, वो हमारा फ्यूल ट्रिम हो जाता है, जो पीसीएम की कमांड है। और फ्यूल ट्रिम बताता क्या है हमें कि पीसीएम कितना फ्यूल डाल रहा है, कितना फ्यूल कम कर रहा है। हम जब गाड़ी बनाते हैं, जो कोई भी कंपनी गाड़ी बनाती है, आप वो हर एक जो इंफॉर्मेशन होती है, वो जो डाटा होता है कि कितना टेम्परेचर है, कितनी हाइट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वो सारा कुछ एक नई गाड़ी पे एक उन्होंने सेट किया होता है कि इतना सब। एक फ्यूल मैप बना देते हैं, मैं उसकी पिक्चर फ्यूल मैप की यहाँ पे डालूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा फ्यूल मैप होता है। सो ये कंपनी की तरफ से बनकर आया होता है कि इतने लोड पर, इतने आरपीएम पर, इतने टेम्परेचर पर इतना फ्यूल जाएगा गाड़ी में। अब हर एक कंडीशन सेम तो रहेगी नहीं। आपने गाड़ी ले ली है, आप गाड़ी लेके पहाड़ों पे चले गए हो, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया, ऑक्सीजन चेंज हो गई। सो उसको अब चेंज कैसे करेंगे हम? अगर फ्यूल ट्रिम्स ना होंगे तो उसे हम चेंज कैसे करेंगे? क्योंकि फर्क पड़ रहा है, एवरी टाइम जो ऑपरेटिंग कंडीशन होती है वो चेंज होती रहती है। उसको कंपेंसेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना हमें कि मानिए एग्जांपल देते हैं हम। मानिए कि कोई गाड़ी आती है हमारे पास, उसका एयर फिल्टर है जो, वो ब्लॉक हुआ पड़ा है, वो हवा ही नहीं, उसके पास ही नहीं हो रही हवा। सो इंजन होता क्या है, एक इंजन एयर पंप की तरह काम करता है, हवा लेता है, हवा फेंक देता है। सो अगर एयर फिल्टर पूरा ब्लॉक हुआ है तो उसके अंदर हवा नहीं जाएगी, एयर फिल्टर के अंदर हवा नहीं जाएगी, इंजन के अंदर हवा नहीं जाएगी एयर फिल्टर से। सो अगर फ्यूल ट्रिम ना होते
तो क्या होता कि हवा कम हो गई है पर फ्यूल उतना ही जा रहा है। अब होगा क्या, गाड़ी धुआं मारेगी, फ्यूल ज्यादा जा रहा है, हवा उतनी है, गाड़ी धुआं मारेगी, एमिशंस होंगे, सब मुश्किल आ गई। एमिशंस को तो कंट्रोल करना है हमने। तो होता क्या कि जब एयर इनटेक फिल्टर हमारा ब्लॉक हो गया है, ऑक्सीजन सेंसर ने कह देना है कि भाई हवा आ नहीं रही, उतनी उतनी हवा नहीं आ रही। तो हमारे पीसीएम ने क्या करना है कि ऑक्सीजन सेंसर को यूज कर लिया, अच्छा इतनी हवा आ नहीं रही, मैफ सेंसर को भी यूज कर लिया कि हाँ यार हवा इतनी आ नहीं रही। तो उसने क्या करना है, उसने फ्यूल ट्रिम, उसने क्या करना है, इंजेक्टर की पल्स विड्थ कम कर देनी है। सो फ्यूल ट्रिम कमांड होगी नेगेटिव में कि पल्स विड्थ कम कर दो। अब फ्यूल ट्रिम यहां पे काम पे आ गए कि हमने, अब पीसीएम ने कमांड दी है सिस्टम की कि फ्यूल ट्रिम हमने इंजेक्टर की पल्स विड्थ कम कर देनी है। अब क्या होगा, कम हवा आ रही है, कम फ्यूल जा रहा है, तो वो बराबर हो गए हैं ताकि एमिशंस, धुआं ना हो, एमिशंस ना हो। पर उससे होगा क्या, परफॉर्मेंस गाड़ी की कम हो जाएगी। आपके पास कस्टमर आ रहा है कोई, वो कह रहा है कि गाड़ी भाग नहीं रही जितनी पहले भागती थी, जान नहीं है गाड़ी में, है ना। बहुत बहुत कस्टमर हमारे पास ऐसे आते हैं कि जान नहीं है गाड़ी में। बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कैटालिटिक कन्वर्टर ना ब्लॉक हुआ हो, कहीं पे गाड़ी के अंदर इशू ना हो, मैकेनिकल इशू ना हो। तो छोटी चीजें हम नहीं देखते। अगर हमारे पास ऐसा कोई इशू आता है, वहां पे फ्यूल ट्रिम सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका। आप फ्यूल ट्रिम में जाकर देखते हो, फ्यूल ट्रिम कह रहा है नेगेटिव नंबर आ रहे हैं फ्यूल ट्रिम के, आप कह रहे हो कि ये फ्यूल कम क्यों करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्या चल रहा है गाड़ी में कि ये फ्यूल कम करने की कोशिश कर रहा है। अगर फ्यूल कम जा रहा है तो परफॉर्मेंस तो कम होनी है। फ्यूल कम जा रहा है, हवा कम जाएगी, तो पावर कहां से बननी है। सो अगर फ्यूल ट्रिम हमें कह रहे हैं कि फ्यूल कम जा रहा है, अब आपने सोचना है कि फ्यूल कम क्यों जा रहा है, आप उस तरफ जाओगे। अब आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है कि टर्बो तो नहीं इशू, कोई और इशू तो नहीं है। बहुत सी चीजें आपकी कम हो जाती हैं जब आप फ्यूल ट्रिम को देख लेते हो। फिर आप देखोगे कि क्या मेरी हवा उतनी आ रही है, आप मैप सेंसर को देखोगे, आपका मैप सेंसर बताएगा कम हवा आ रही है। आप कहोगी हवा भी कम आ रही है, फ्यूल भी कम जा रहा है, तो फ्यूल तो खुद में खुद कम जाएगा क्योंकि हवा कम आ रही है। सो आप देखोगे हवा कहां से कम आ रही है, अब क्यों आ रही है हवा कम, मैप सेंसर क्यों कम बता रहा है। सो आप मैप सेंसर से पहले देखोगे, आप एयर फिल्टर देखोगे खोल के, वो कहेगा ब्लॉक है, अरे फंस गए, यहाँ पे तो सारे मसला था हमारा। सो वहां पे हमारा फ्यूल ट्रिम काम आता है जब ऐसा कोई इशू आता है। अगर ये तो हो गया कि फ्यूल ट्रिम नेगेटिव जा रहा है, फ्यूल कम कर रहा है पीसीएम, है ना। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, मानिए कि हमारे पास गाड़ी है, उस पे एयर इनटेक लीक हो गया, वैक्यूम लीक हो गया। अब एयर एक्स्ट्रा आ रही है, मैफ सेंसर इतनी बता रहा है, मैफ सेंसर कह रहा है कि 3 ग्राम पर सेकेंड एयर आ रही है, और अब वैक्यूम लीक से एयर आ रही है और भी ज्यादा। ऑक्सीजन सेंसर बता देगा कि एयर ज्यादा आ रही है। अब पीसीएम क्या करेगा, अच्छा एयर ज्यादा आ रही है पर मैप सेंसर बता नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, इंजेक्टर पल्स विड्थ बढ़ा देगा कि थोड़ा सा फ्यूल मैं और डालूं, क्योंकि हवा ज्यादा आ रही है फ्यूल कम है। वो बिल्कुल रेशो गलत हो जाएगी उसकी, उसने रेशो सही करनी है, अपनी स्टिचियोमेट्रिक रेशो होती है जो, उसे सही करना है। तो अब पीसीएम क्या करेगा कि चलो फ्यूल डालो थोड़ा और, वो पॉजिटिव फ्यूल ट्रिम हो जाएंगे, प्लस नंबर आ जाएगा कि फ्यूल और डालो ताकि वो कंपेंसेट, वो मिक्सचर है जो सही हो सके। अब पॉजिटिव फ्यूल नंबर हो जाएंगे क्योंकि वो वैक्यूम लीक को कंपेंसेट कर रहा है ना। अब वो वैक्यूम लीक को कंपेंसेट करेगा, उतनी हमारा फ्यूल जा रहा है, अब उतनी हमारी एक्स्ट्रा एयर आ रही है। अब उस पे क्या होगा कि पॉजिटिव फ्यूल ट्रिम हो गए। अगर थोड़ा सा वैक्यूम लीक है तो थोड़ी सी इंजेक्टर पल्स विड्थ को चेंज करके सर जाएगा, है ना। कई बार ऐसे चलता रहता है, कितने महीने गाड़ी चला लो। कई बार वैक्यूम लीक इतना बड़ा होता है कि कंप्यूटर उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाता फ्यूल ट्रिम से भी। फ्यूल ट्रिम एक्स्ट्रा फ्यूल डाली जाएगा, डाली जाएगा, डाली जाएगा, पर वो कंपेंसेट नहीं कर पा रहा। तब आपके पास कोड आ जाता है सिस्टम टू रिच या सिस्टम टू लीन, या फ्यूल ट्रिम अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंच चुके हैं। आप जाके फ्यूल ट्रिम नंबर देखोगे, वहां पे लिखा होगा +25 या +30 लॉन्ग टर्म वाले। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर कोशिश कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है एक्स्ट्रा फ्यूल डालने की, पर एयर इतनी ज्यादा आ रही है कि वो कर ही नहीं पा रहा कंट्रोल। ठीक है। सो जितनी भी चीजें आप गाड़ी चलाते हो, जितने भी इशू नए बनते हैं या चेंजेस आते हैं इंजन में, गैस किटें लीक होनी शुरू हो जाती हैं, सीलें लीक होनी शुरू हो जाती हैं, उन्हें कंपेंसेट करने के लिए हमारा फ्यूल ट्रिम काम पे आता है, ताकि जो चेंजेस आ रहे हैं वो कम ठीक हो सकें चलते चलते। सो जब बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले कि भूल जाऊं,
जब भी आपके पास गाड़ी आती है हमें बताया जाता है कि गाड़ी आई है, कोड क्लियर करो पहले जो कोड आए हैं और फिर देखो कौन सा कोड वापस आता है। जब आपने कोड क्लियर किए, आपने फ्यूल ट्रिम वाली वैल्यूज डिलीट कर देनी है, वो इरेज हो जानी है, फिर फ्यूल ट्रिम आप देख ही नहीं सकते जब तक आप दोबारा वो गाड़ी को चलाते नहीं, सारा फिर से रीलर्न नहीं होता। सो कभी भी आपके पास कोई गाड़ी आती है, कोड क्लियर मत कीजिए, पहले फ्यूल ट्रिम नंबर्स देखिए, वो सारा डाटा रिकॉर्ड कर लीजिए, उसकी फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कोड क्लियर कीजिए, अदरवाइज वो सारा डाटा चले जाएगा। मैं कई बार किसी मैकेनिक के पास जाता हूं, वो कह देता है कि हमने कोड क्लियर कर दे थे, हमने कोड क्लियर कर दिए थे और अब डायग्नोज कर लो। मैं कहता हूं अब मैं कैसे डायग्नोज करूं, आपने तो वो डाटा ही डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया जो मुझे चाहिए था। फिर मैं उसे कहता हूं कि 2-3 दिन गाड़ी चला, मैं बाद में आके डायग्नोज करूंगा। सो आपका कोड क्लियर आप तब तक ना कीजिए जब तक आप सारा डाटा पढ़ नहीं लेते गाड़ी का। और बैटरी डिस्कनेक्ट भी करेंगे आप, फिर भी फ्यूल ट्रिम डाटा हमारा इरेज हो जाएगा। सो वो आप ध्यान रखिएगा। सो ये तो हो गया हमारा फ्यूल ट्रिम। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म क्या होते हैं कि जब अब मैं गाड़ी चला रहा हूं, इस टाइम जो हो रहा है सारा कुछ चेंजेस, इस टाइम हमारा ऑक्सीजन सेंसर कह रहा है थोड़ा सा सिस्टम रिच है, कंप्यूटर पल्स विड्थ कम कर देगा, थोड़ा लीन हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा डाल देगा, रिच हो जाएगा। सो जो इस टाइम जो चेंजेस हैं डिफरेंट सेंसर्स को देखकर अब हो रही हैं, जो वो है शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म के लिए है, छोटे पल के लिए है, जो उस टाइम जो चेंजेस हैं उसे शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम कहते हैं। लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम क्या होते हैं? जो लगातार चलती आ रही हैं। अगर वो एयर फिल्टर महीने से ब्लॉक है तो हमारा वो फ्यूल ट्रिम, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है जो, वो +25 पे होगा, है ना, क्योंकि सॉरी -25 पे होगा। क्यों? क्योंकि हवा कम आ रही है, फ्यूल भी अब कम जाएगा। वो -25 में होगा या -20 पे होगा, डिपेंड करता है कितना ब्लॉकेज है। तो जब मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी आएगी, मैं शॉर्ट टर्म बाद में देखूंगा, पहले लॉन्ग टर्म देखूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो उसी टाइम चेंज होता है। लॉन्ग टर्म बताएगा मुझे कि पिछले 1 महीने से, 1 हफ्ते से चल क्या रहा है गाड़ी में, है ना। जो लॉन्ग टर्म से मैं आइडिया लगाता हूं कि इशू क्या आ रहा है, और जब मैं डायग्नोज करता हूं तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को, क्योंकि उस टाइम जो कंडीशन आ रही है और लॉन्ग टर्म की हो रही थी। अब मैं एक एग्जांपल ले लो आप, है ना, कि मैंने कोई गाड़ी ठीक की, एयर लीक था गाड़ी में, है ना, वैक्यूम लीक था गाड़ी में। सो प्लस पॉजिटिव फ्यूल ट्रिम नंबर थे कि 30% 30% पॉजिटिव था हमारा लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, कि इतना फ्यूल डालो ताकि वो एक्स्ट्रा एयर जो आ रही है वो कंपेंसेट हो सके। मैंने वो एयर फिक्स कर दी, वो लीक फिक्स कर दिया। अब हम गाड़ी जब स्टार्ट करेंगे, आप थोड़ी देर 5 मिनट बैठ के देखोगे उसे, तो वो जो लॉन्ग टर्म है वो तो +30 पे खड़े हैं अभी, क्योंकि वो एकदम फिक्स ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, वो लंबा टाइम में मेमोरी में रहते हैं। जो शॉर्ट टर्म है वो क्या करेंगे, वो उसी टाइम ठीक होना शुरू करेगा। वो क्या करेगा, अब लॉन्ग टर्म +30 है तो शॉर्ट टर्म -30 हो जाएगा। अगर -30 और +30 को ऐड करें, हमारे पास 0 आ जाता है, जो कि हमें चाहिए, है ना। सो इन दोनों का टोटल है जो, वो हम यूज करते हैं। अब आप सोचोगे कि टोटल कैसे यूज करना है, शायद ये चीजें एकदम समझ ना आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पॉजिटिव में भी है, ये नेगेटिव में भी है, फ्यूल डाल भी रहा है, कम भी कर रहा है, तो चीजें ये बहुत हैं। पर जैसे जैसे कि आप गाड़ियों पे यूज करना शुरू करेंगे, बस इतना आप याद रखिए कि अगली बार आपके पास गाड़ी आती है, चाहे फ्यूल ट्रिम का इशू हो ना हो, चाहे सर्विस के लिए गाड़ी आए, एक बार स्कैन टूल लगाए, थोड़ा सा टाइम निकाल के, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स देखिए, देखिए वो कितने नंबर, कैसे कितना नंबर है, तब वहां से आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। हमारी वीडियो दोबारा देखनी है, आप दोबारा देखिए, ताकि आपको वो मेमोरी रिफ्रेश हो सके कि क्या था हमारा शॉर्ट टर्म और क्या था हमारा लॉन्ग टर्म। सो मैं ये यूज कैसे करता हूं, आप कहोगे कि यूज कहां पे आता है। एक तो यूज मैंने आपको एयर फिल्टर वाली बात बता दी, दूसरा यूज ये कहां पे आता है, मानिए कि हमारी गाड़ी आती है मेरे पास लो परफॉर्मेंस के लिए, और सही स्टार्ट नहीं होती, कभी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती, है ना, फ्यूल पंप का इश्यू हो सकता है ना। अभी मुझे नहीं पता, मैंने क्या करना है, मैंने फ्यूल ट्रिम्स देखने हैं। मैंने फ्यूल ट्रिम्स देखे कि फ्यूल ट्रिम्स तो पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, कंप्यूटर कोशिश करी जा रहा है फ्यूल डालने की, पर फिर भी बात बन नहीं रही। क्यों नहीं बात बन रही? क्योंकि पीछे से फ्यूल का प्रेशर नहीं आ रहा। कंप्यूटर कोशिश कर रहा है कि इंजेक्टर ज्यादा से ज्यादा टाइम खुला रहे, ताकि एक्स्ट्रा फ्यूल जा सके अंदर, पर फ्यूल जाएगा कैसे जब फ्यूल पीछे से फ्यूल ही नहीं आ रहा।
तो वहां से मुझे पता लग सकता है कि भाई फ्यूल प्रेशर का इशू लग रहा है मुझे, इतना पॉजिटिव फ्यूल ट्रिम। कई बार क्या होता है कि आपका इंजेक्टर है जो, वो उसमें गंदगी फंस जाती है। अब इंजेक्टर में अगर गंदगी फंस गई है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फ्यूल ट्रिम फिर से पॉजिटिव होंगे। वो क्यों होंगे पॉजिटिव? क्योंकि अब इंजेक्टर उतना स्प्रे नहीं कर पा रहा फ्यूल को। ऑक्सीजन सेंसर कहेगा कि हवा इतनी आ रही है, फ्यूल क्यों नहीं आ रहा। कंप्यूटर उसे पॉजिटिव करेगा कि ज्यादा फ्यूल डालो, ज्यादा फ्यूल डालो, ज्यादा फ्यूल डालो। अब पहले अगर वो इंजेक्टर 1 सेकंड के लिए खुलना था, अब वो इंजेक्टर खुल रहा है 3 सेकंड, 4 सेकंड के लिए। वो एक्स्ट्रा फ्यूल डाल रहे हैं अब। क्यों? ताकि वो कंपेंसेट हो सके। आप यहां पिक्चर देख सकते हो, हमारे यहां लिखा है फ्यूल ट्रिम, रिच एग्जॉस्ट, लीन एग्जॉस्ट। अगर हमारा एग्जॉस्ट लीन है, ऑक्सीजन सेंसर बता रहा है कि फ्यूल जो हमारा सिस्टम है वो लीन है, एयर ज्यादा है, फ्यूल कम है, तो कमांड क्या होगी? रिच होने की। फ्यूल ट्रिम पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐड करेगा वो फ्यूल को। अगर हमारा सिस्टम लीन है कि एयर ज्यादा है, फ्यूल कम है, तो कंप्यूटर करेगा कंपेंसेट फ्यूल डाल के। अगर हमारा एग्जॉस्ट रिच है कि O2 सेंसर कह रहा है कि फ्यूल बहुत आ रहा है, तो हमारे पीसीएम की कमांड क्या होगी कि लीन हो जा। लीन का मतलब फ्यूल कम करना। अब वो क्या करेगा? माइनस में चले जाएगा, आपका फ्यूल ट्रिम नंबर माइनस में चले जाएगा और वो करेगा फ्यूल को कम। सिंपल फंडा यही है फ्यूल ट्रिम का। अगर आपका एग्जॉस्ट रिच है तो पीसीएम की कमांड होगी फ्यूल को कम करने की, फ्यूल ट्रिम चले जाएंगे नेगेटिव में। अगर आपका फ्यूल ट्रिम जो हमारा आपका एग्जॉस्ट लीन है तो फ्यूल हमारे पीसीएम की कमांड होगी फ्यूल डालने की, तो आपके फ्यूल ट्रिम नंबर है वो पॉजिटिव में चले जाएंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, क्योंकि फ्यूल ट्रिम की अलग कोई डाटा नहीं होता, इसका डाटा शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म ही होता है। कभी भी आप गाड़ी को डायग्नोस कर रहे हो, पहले लॉन्ग टर्म डाटा देखिए कि करने की कोशिश क्या कर रहा था पीसीएम इतने टाइम से, जब से ये इशू आ रहा है। और शॉर्ट टर्म आप तब देखिए जब आप गाड़ी को उस टाइम रोड टेस्ट कर रहे हो कि उस टाइम क्या शॉर्ट टर्म करता है। धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, आप डायग्नोज में इसे यूज करना शुरू कर दोगे। मेरे पास भी जब गाड़ी आएगी कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम के इशू के साथ, मैं उस पर एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा ताकि आप और भी समझ सकें कि क्या रहा है उसमें। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम होते क्या है और कहां कहां ये हमारे काम आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर कुछ आपको नहीं समझ आया, बहुत से मेरे भाई नीचे कमेंट करते हैं कि ये चीज हमें नहीं समझ आई, ये चीज हमें पता कम लगी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है उनको रिप्लाई करके कि हाँ ये चीज ऐसे थी या ये चीज ऐसी थी। जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको जवाब जरूर दूं। तो कमेंट्स नीचे जरूर दीजिएगा। और ये थी हमारी आज की वीडियो, तो मिलेंगे अगली बार। शुक्रिया।